हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिडीमेबल की। देखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू कंपनी वापस कर देती है। जो पैसा कंपनी ने इशू किया होता है थ्रू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उनका पैसा वो कुछ साल बाद वापस कर देती है। जब वो कंपनी इशू कर रही होती है तो शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि वो कितने समय बाद वापस करेगी। तो उस केस में किस तरीके से कॉस्ट निकाली जाती है, आज हम उसके फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ेंगे। तो सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं अपना फॉर्मूला। देखिए, KPT इक्वल टू PD प्लस RV माइनस SV अपॉन N होल अपॉन RV प्लस SV अपॉन 2 इंटू 100। अब आपको देखने में ये फॉर्मूला टफ लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है। जैसे कल किया था वैसी सेम चीज है। KPT का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स। ये कल मैंने समझाया था आपको। K मतलब होता है कॉस्ट, P मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर एंड T का मतलब है आफ्टर टैक्स। अब ये PD क्या है? पेमेंट। कितना शेयर्स को हम पेमेंट करने वाले हैं, शेयर होल्डर को हम कितना डिविडेंड देने वाले हैं, राइट? प्लस RV। देखो, RV का मतलब होता है रिडम्पशन वैल्यू। जब कंपनी उनको पैसा वापस कर रही है तो वो कितने रुपए पे करेगी। जैसे हमने SV का डिस्कस किया था कि पार पे भी इशू होते हैं शेयर्स, प्रीमियम पे भी इशू होते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। सेम इन द केस ऑफ RV में भी कंपनी जो वापस करती है उनका पैसा पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है। तो वो भी वैल्यूज कैलकुलेट होगी। जैसे सेम हम SV में करते हैं वैसे RV में करेंगे। प्रीमियम होगा तो प्लस कर लेना, डिस्काउंट होगा तो आप माइनस करोगे, ठीक है। अपॉन N मतलब क्या होता है? ये नंबर ऑफ इयर्स, कंपनी कितने समय बाद पैसा वापस करेगी, अपॉन RV प्लस SV अपॉन 2 इंटू 100। इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है जो आपको सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इनमें हमें क्या क्या चाहिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक तो PD चाहिए आपको, ठीक है, एक आपको RV की वैल्यू चाहिए, एक आपको SV चाहिए, एक आपको N चाहिए। अगर आपको ये चारों चीजों पता है तो आप बस फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो। तो सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ और ये चारों चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन, अ कंपनी हैज इशूड a 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मेंशन्ड है रिडीमेबल, अगर नहीं भी मेंशन होगा तो टाइम पीरियड जिस क्वेश्चन में गिवन है इसका मतलब वो कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स है? रिडीमेबल, मतलब रिडीम किए जा रहे हैं, वो वापस किए जा रहे हैं। ये जो 10% होता है ये मैंने आपको कल भी समझाया था, इसे हम क्या बोलते हैं? PD। डिविडेंड पे किया जाएगा कितने परसेंट पे? 10% पे। और डिविडेंड देते किस पे? हम पार वैल्यू पे। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर कितने पे इशू कर रही है? ऑफ 100 रुपीज ईच। तो ये क्या हो गई? मेरी पार वैल्यू हो गई, राइट? 100 रुपए का शेयर इशू हो रहा है। These shares are redeemable at the end of 10th year। ये जो 10th ईयर 10 साल बाद कंपनी वापस करेगी। तो ये मेरा क्या हो गया भाई? N, नंबर ऑफ ईयर हो गया। अंडर राइटिंग कॉस्ट कम टू 2%। अब ये 2% की अंडर राइटिंग कॉस्ट है, मतलब कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये मेरी क्या होती है भाई? फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, राइट? फ्लोटेशन कॉस्ट कहाँ यूजफुल होती है? SV निकालने के लिए काम आती है। फ्लोटेशन कॉस्ट को हम क्या करते हैं? हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं SV से, ठीक है। अब हम निकालने स्टार्ट करते हैं। मुझे चार चीजें चाहिए, PD, SV, RV एंड N। तो देखो, N तो इस क्वेश्चन में पता चल गया मुझे कितना है? 10। अब PD निकालेंगे। PD कैसे निकालते थे हम? 10% निकालोगे किसका? पार वैल्यू का। पार वैल्यू कितनी है? अभी मैंने आपको बताई 100 रुपीज। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10 अपॉन 10 इंटू 100, परसेंटेज रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, बेसिक सा रूल। 100 से 100 कैंसिल, 10। तो 10 रुपीज मुझे मिल गया PD। दो वैल्यू मिल गई है, बचा मेरे को RV और SV। पहले निकालते हैं SV। SV का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? पार वैल्यू माइनस, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रीमियम की बात नहीं हो रही है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ना डिस्काउंट के बारे में क्वेश्चन कुछ कह रहा है ना प्रीमियम के बारे में कह रहा है। माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट लिख लेते हैं फिर डायरेक्ट। अगर प्रीमियम होता तो मैं माइनस प्लस कर लेती, डिस्काउंट होता तो मैं माइनस कर देती, लेकिन दोनों चीजें नहीं गिवन है तो मैं क्या करूंगी? डायरेक्ट फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते हैं। पार वैल्यू कितनी है भाई? 100 रुपए। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना कह रहा है? 2%।
2% किसका निकालोगे? परसेंटेज जितनी भी होती है हमेशा पार वैल्यू की निकाली जाती है। पार वैल्यू कितनी गिवन है? 100 रुपए। देखो 100 रुपए का है ना शेयर, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो वो जितने का भी शेयर होता है मेरा, वो मेरी बन जाती है पार वैल्यू, फेस वैल्यू। तो इसको सॉल्व करो, 100 माइनस 2, इसका भी परसेंटेज रिमूव करोगे तो नीचे 100 आया, इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। सॉल्व करने के बाद मुझे कितना मिल रहा है? देखिए 100 माइनस 2 तो कितना आया? 98। 98 मेरा आ गया एसवी। अब क्वेश्चन आरवी के बारे में कुछ कह रहा है कि रिडम्पशन हो रहा है, किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं कह रहा। जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम आरवी क्या एज्यूम करते हैं? जो मेरी पार वैल्यू होती है। पार वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है? 100 रुपीज है। तो बस अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई है। फॉर्मूला लगाते हैं अपना। क्या फॉर्मूला था? पीडी प्लस आरवी माइनस एसवी अपॉन एन होल के अपॉन आरवी प्लस एसवी अपॉन 2 इंटू 100। ये मेरा एक बेसिक सा फॉर्मूला था। पीडी की वैल्यू कितनी है? हमने अभी निकाली थी 10 रुपीज। आरवी कितना निकाला हमने? 100। एसवी कितना निकाला? 98 अपॉन एन। एन कितना है क्वेश्चन में? देखिए 10 रुपीज है, राइट। और होल के अपॉन 100 प्लस 98 अपॉन 2 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। देखो 10 प्लस 100 में से 98 माइनस करो 2, तो 2 अपॉन 10 होल के अपॉन 100 में 98 प्लस करो, देखो 198। 198 अपॉन 2 इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर लेना आप। इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिल रहा है हमें? 10 प्लस 0.2 अपॉन 198 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलता है? 99 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी इसकी 10.30। 10.30 इज माय आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 10.30। आपको बात समझ आई कैसे करना है? आपको पीवी वैल्यू चाहिए, पार वैल्यू, पेमेंट डिविडेंड, फेस वैल्यू पता ही है हमको, फ्लोटेशन कॉस्ट एंड एन नंबर ऑफ ईयर, इन सबको निकाल लो। अगर आरवी के बारे में कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन तो वो आरवी क्या हो जाएगा? पार वैल्यू ही हो जाती है। पार वैल्यू इस क्वेश्चन में 100 थी तो मैंने 100 ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SYZ लिमिटेड इश्यूज 12% प्रेफरेंस शेयर। ये 12% मेरा क्या हो गया भाई? पीडी हो गया, है ना। ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार। कंपनी पार पे इशू कर रही है, तो ये कि मेरी क्या हो गई? पार वैल्यू हो गई। रिडीमेबल जो है आफ्टर 10 इयर्स, रिडीमेबल कितने साल बाद हो रहे हैं? 10 इयर्स, ये हो गया एन। एट 10% प्रीमियम, रिडीम कर रही है कंपनी कितने परसेंट पे? 10% प्रीमियम पे। इशू कर रही है वो पार पे, देखो यहाँ लिखा है इशू कर रही है वो पार पे, लेकिन रिडीम कर रही है प्रीमियम पे। तो सबसे पहले होल्ड ऑन करो आप और यहाँ पे पीडी की वैल्यू निकालो। 12% निकालते हैं हम हमेशा पार वैल्यू पे, तो 100 पे निकालोगे तो कितना आ गया भाई? 12 रुपए। ठीक है। एन कितना है हमारा क्वेश्चन में? 10 रुपए। अब यहाँ पे एसबी कितना होगा? कंपनी इशू करी है पार पे, तो पार वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। ना प्रीमियम पे करी है ना डिस्काउंट पे करी है, और फ्लोटेशन कॉस्ट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो भी नहीं लिखेंगे। रही बात आरवी की, आरवी कितना हो जाएगा? देखो पार वैल्यू में प्लस करना पड़ेगा ना मुझे, प्रीमियम। प्रीमियम है तो प्लस करूंगी, डिस्काउंट होता तो मैं माइनस करती। रिडीम करिए प्रीमियम पे, तो 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ 100। 100 थी ना पार वैल्यू। अब इसे सॉल्व कर लो आप, परसेंटेज रिमूव करो, 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ गया 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 रुपए। मेरी क्या आ गई? रिडम्पशन वैल्यू आ गई। सारी वैल्यूज मेरी आ गई हैं, बस मुझे अब लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मेरा? देखो क्या होता है फॉर्मूला? पीडी प्लस आरवी माइनस एसवी अपॉन 2 अपॉन एन होल अपॉन आरवी प्लस एसवी अपॉन 2 इंटू 100। ये था मेरा फॉर्मूला। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। पीडी की वैल्यू हो गई 12, आरवी की वैल्यू हो गई 110 माइनस 100 अपॉन एन कितना है? 10 होल के अपॉन 110 प्लस 100 अपॉन 2 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करना है। देखो 12 रुपए तो 12 रुपए रहेंगे। ये 110 में 100 माइनस करो 10, और 10 से 10 डिवाइड कर देना बाद में,
है ना। होल अपॉन 110 प्लस 100 कितना होता है 210 अपॉन 2। इसको सॉल्व करिए, देखो 12 का 12, 10 में से 10 कैंसिल हो गया तो कितना आया 1 अपॉन 210 को 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 105 इंटू 100। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 12.38 आंसर। तो ये मेरा आंसर हो गया। परसेंटेज का साइन हमेशा लगाते हैं जब भी हम इंटू 100 कर रहे होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पीडी निकालो, एसवी निकालो, आरवी निकालो, इंटू 100 करो, फॉर्मूला लगाओ, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड इश्यूज 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये मेरा क्या हो गई भाई पीडी हो गया, ऑफ 100 रुपीज ईच। तो ये मेरा क्या हो गई पार वैल्यू हो गई, राइट, फेस वैल्यू हो गई। एट 5% प्रीमियम, मतलब जो कंपनी इशू कर रही है वो कितने पे इशू कर रही है 5% प्रीमियम पे इशू कर रही है। तो ये मेरा एसवी के टाइम पे काम आएगा, है ना। रिडीमेबल आफ्टर 15 ईयर्स, कंपनी कितने बार इशू कर रही है भाई, रिडीम कर रही है 15 ईयर्स बाद। एट 10% प्रीमियम, इशू भी वो प्रीमियम पे करी थी 5% की, और रिडीम भी वो 10% के प्रीमियम पे कर रही है। इफ द फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपए बता रखी है, आपको बताना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट। चलो फटाफट से वैल्यू लगाती हूँ, फॉर्मूला आप लगा लेना, ठीक है, मैं वैल्यू निकाल के बता देती हूँ। पीडी इक्वल टू 12% निकालेंगे हम किसका, पार वैल्यू का। पार वैल्यू कितनी है 100, तो कितना आ गया भाई 12 रुपए, ठीक है। एन कितना बता रखा है, कितने साल बाद पैसे वापस कर रही है कंपनी, 15 साल बाद। अब आ जाओ एसवी में। एसवी का फॉर्मूला क्या होता है, पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस प्रीमियम। प्रीमियम दे रखा है ना इस क्वेश्चन में, तो पार वैल्यू कितनी है 100 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट निकालो 2 रुपए दे रखा है क्वेश्चन में, देखो। अब प्रीमियम कितना बता रखा है, इशू वाला प्रीमियम बता रखा है 5%, तो 5% किसका निकाल के बताओगे मुझे 100 रुपए का, बताओ कितना आएगा 5 रुपीज ही आएगा, यस। तो 100 माइनस 2 प्लस, मैं करके दिखा देती हूँ, 5 को डिवाइड करोगे जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड करोगे 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 100 माइनस 2 प्लस 5, है ना। तो कितना होगा, 100 में से 2 माइनस किया 98, 98 में 5 प्लस करोगे तो कितना हो गया आपका 103, डन। ये मेरा आ गया एसवी। अब आ जाओ आरवी का। आरवी की कैलकुलेशन कैसे करोगे, वही सेम चीज, पार वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम है ना, रिडम्पशन के टाइम पर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ हमारी सेल वैल्यू के टाइम पर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिडीम हो रहा है तो कितने परसेंट प्रीमियम दे रही है कंपनी, बताओ 10% का प्रीमियम दे रही है। 10% ऑफ किसका, पार वैल्यू का, सिंपल सा। 100 प्लस 10 कितना आ गई मेरी आर वैल्यू, आरवी आ गई 110। तो सारी वैल्यूज मैंने निकाल दी हैं, आप मुझे सॉल्व करके सिर्फ आंसर बताओगे कि इसका फॉर्मूला लगाना, आंसर बताना, एक ही फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन मैंने घर से दे रखा है, इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे, सेम है जितने मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन कराया ना, वैसे का सेम क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, ये सारी कंडीशंस आप देखो, फिर मेरे को फाइनल आंसर बताना कमेंट करके। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।